चले भाई, देखा जाए आज के 10 साल पहले, 8 साल पहले की बात कर रहे हो, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो बच्चों में कहीं ना कहीं मेहनत में तो कमी आई है। जब से फ़ोन वोन आ गए तो क्या हुआ है, ज़्यादातर लोग फ़ोन में लगे रहते हैं। इंटरेस्ट सा घट रहा है पढ़ाई की तरफ से, क्योंकि क्लास में हम लोग देखते हैं, पहले क्या होता था, फ़ोन वोन नहीं थे तो किताबें होती थी, किताबों पे बच्चे लगे रहते थे। अब तो क्लास में भी क्लास चल रही है, फ़ोन भी चल रहा है। अब बच्चे को क्या कहें, हम लोग खुद फ़ोन में पढ़ा रहे हैं, क्यों हितेश भाई? हैं तो किसी दूसरे को क्या दोष दें? तो अब हर कोई कहीं ना कहीं लगता है, कहाँ यार उतना दूर चलें, जो वही चीज़ घर से मिल रही है तो घर से ही ले लेते हैं। तो कहीं से भी पढ़ो, लेकिन ये सोच के पढ़ें कि अगर मेहनत नहीं आज करेंगे तो कल घूमना ही है, कोई विकल्प नहीं है। चलिए आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की कितनी गुनी है? 3 गुनी लिखा है साफ साफ। तो देख लेते हैं, कोई है 3 गुनी? 3 2 5, ये तो है नहीं 3 गुनी। 5 के 23 में भाग देंगे, 3 बार नहीं कटेगा ना। 7 2 9 3, आंसर आ गया, क्योंकि ये होगी नहीं, 3 2 5 होगी, 7 2 9, 9 8 72, ये 8 गुनी है। तो फिर लिखा, यदि संख्या में 45 प्लस कर दिया जाए तो अंक बदल जाते हैं। तो जोड़ के देखो जरा 45, ये देखो 72 हो गई, पलट गए अंक। कितनी आसानी से मिल गया आंसर। ठीक है, चलिए इसी बात पर अगला देखते हैं, किसी टाइप का क्वेश्चन। क्या लिखा है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है। कितना है? तो 8 इसका भी है, 8 इसका भी है, ये भी है, बस ये गलत है। फिर लिखा है, जब संख्या में 36 घटाया जाए तो अंक पलट जाएंगे। तो 36 घटाने पर 35 तो बनेगा नहीं, ये बनेगा। यहां पर अगर हम 36 घटाएं तो उम्मीद है कि ये कितना बन जाएगा, 12 में से 6 और 2, 26 बन गया, 26। तो यही आपका आंसर, अंक पलट जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसी बात पर। फिर एक ऐसा ही क्वेश्चन आया, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है। कितना है? 8। तो देख लेते हैं, 7 1 8, ये तो आगे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका 8 है नहीं, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, तो आगे तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, सीधे ही आंसर हो गया। 7 और 1, क्या समस्या? ठीक है, चलिए तो इसी बात पर। 9 की पावर 5 9 में इकाई अंक बताओ। 9 की पावर 5 9 में क्या बताओ? 9 की पावर 5 9 में इकाई अंक। तो इकाई अंक के लिए कुछ नहीं करना, इसको किससे भाग देना है? 4 से। जो शेष बचे वो लिख लो आगे। तो 14 चौको 56, कितना? 3 बच गया, रिमाइंडर कितना? 3। तो बस 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 नंबर 81 का 1 और 1 का 9 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। नहीं आ गया? क्या समस्या? कोई भी यूनिट डिजिट निकालनी हो तो पावर को हमेशा डिवाइड करना है, किससे? 4 से। चलिए इसी बात पर ऊपर नीचे हो गया है क्वेश्चन। तो देखें, 3 की पावर कितना लिखा है? 3 की पावर 95 माइनस 7 की पावर 58 को इकाई अंक बताना है। तो किससे डिवाइड करना है? किससे डिवाइड करना है? शेष लिखना है। तो 23 चौको 92, 3 शेष बच गया यहाँ पर, और 14 चौको 56, यहाँ भी 2 बच गया। तो 3 का मतलब 3 3 3, और 7 सत्ते, तो 3 3 9 3 27, और ये 49। ये बड़ा है, ये छोटा है, कोई बात नहीं, हमें तो किनारा का किनारा घटाना है। तो 7 में 9 नहीं घटेगा, उधार इससे 1 ले लेंगे। तो 17 17 में से 9 घटा 8,
तो आंसर आ जाएगा। और अगर कहीं आपके सामने ऐसी दिक्कत फंसे तो एक काम और कर सकते हो, ये 27 है, 49 घटेगा नहीं, तो यहां से 4 हटा लो, अब तो घट जाएगा। 27 में से 9 घटे 18, 18 का मतलब 8 हो। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों की डिजाइन को तैयार करना है। और देखिएगा, आप पूरी क्लास जिस दिन खत्म होगी ना, आप मैथ की वजह से बाहर नहीं होने पाएंगे, ये जिम्मेदारी है। ठीक है भाई, चलें।